बेटी से बहू तक का सफर। संयुक्त परिवार में पली रत्ना बचपन से ही आलसी कामचोर रही। काम करने की ज्यादा आदत न होने के कारण जल्दी ही थक जाती। जब तक छोटी थी तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, घर के प्रति जिम्मेदारी काम के एहसास से दूर होने लगी। एक दिन उसकी चाची को कहीं जाना पड़ा, तो वो रत्ना को कपड़े धोने का कहने लगी, लेकिन रत्ना ने झट से मना कर दिया। मेरे पास समय नहीं है, मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ, बोलकर चलती बनी। तभी रत्ना की चाची अंदर गई और चिल्लाने लगी, दादी, आप अपनी लड़की को समझा दो। माना पढ़ाई भी जरूरी है, पर घर गृहस्थी सर्वप्रथम है। मेरी भी बेटी है, वो भी घर के काम करती है। कल को अगले घर जाना है तो कैसे करेगी। यूं ही दिन गुजरते, पर हालात न बदले। इतने में रत्ना के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया और चट मंगनी पट ब्याह हो गया। उसके ससुराल वाले बहुत ही नेक दिल और शरीफ लोग थे। मयंक घर में इकलौता है। यही जानकर रत्ना ने शादी के लिए हाँ की थी। अच्छा है, मेरा परिवार की तरह ज्यादा लोग नहीं है, एक छोटा सा परिवार है और नौकर भी है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। जब वो अपनी ससुराल पहुंची तो कुछ रस्में हुई और उसके बाद में सब रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। सबके जाने के बाद वो आराम करने चली गई और जब आँख खुली तो चारों ओर शोर मचा हुआ था। तौलिया दे दो, चाय दे दो, खाना दे दो। ये सब देखकर रत्ना को अपने घर की याद आने लगी। तभी सासू माँ अंदर आई। उठ गई बेटी, कैसा लगा नया घर। रत्ना बड़ी असमंजस में थी। क्या कहूँ जी, अच्छा है। शारदा जी उसे अपने साथ बाहर हॉल में लेकर चली गई। आओ बहू, अब तुम्हें घर के लोगों से परिचित करा दूं। ये मयंक के चाचा चाची हैं, ये बुआ है और ये हमारे घर का अलादीन हरिया है। मैं, तुम्हारे बाबूजी और मयंक, बस यही 7 लोगों का छोटा सा परिवार है जो तुम्हारे आने से पूरा हो गया। ये दृश्य देखकर सब खुश थे, पर रत्ना के तो तोते उड़े हुए थे। जिस काम से वो भागती रही, हर पल अब वो ही करना पड़ेगा। उम्र भर मयंक के चाचा चाची की कोई औलाद नहीं थी, तो वो भी यही रहते थे और बुआ जी विधवा थी, तो उनका भी आशय यही था। हाय राम, इतने सारे लोग। गहरी सांस ली और रत्ना गृहस्थ जीवन में उतर गई। आज चाचा चाची के वो सत्य वचन याद आ रहे थे। देखती हूँ कब तक काम से बचती हो। आज गिरने का डर था, क्योंकि संभालने वाले अपने संग न थे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। नई नई शादी थी तो कोई ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही शादी पुरानी हुई तो काम का बोझ बढ़ने लगा। पर यहाँ पर भी रत्ना अपना काम हरिया पे डाल चली जाती। थोड़े दिन तक तो सही था, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता था। शारदा जी ये सब भाप गई थी, लेकिन वो खामोश रही। एक दिन सब लोग बाजार गए हुए थे। बहुत दिन बाद रत्ना को घर में अकेला वक्त गुजारने का मौका मिला और उसने सारा वक्त गाना सुनने, मूवी देखने, आराम करने में बिता दिया। तभी घर की घंटी बजी। देखा तो सब लोग वापस आ चुके थे। बारिश का मौसम था तो सबका पकोड़े खाने का मन हुआ। माँ ने हरिया को कहा। तभी मयंक बोला, आज हरिया के हाथ से नहीं, रत्ना के हाथ के पकोड़े खाएंगे। तभी मयंक अंदर गया और रत्ना को जगाने लगा। रत्ना, सोने दो, इतनी अच्छी नींद आ रही है। मयंक, लेकिन रत्ना, सबको तुम्हारे हाथ के पकोड़े खाने हैं। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। चलो उठ जाओ, मुझे पकोड़े बनाने और तली चीजें पसंद नहीं। तो जाओ हरिया को बोल दो, वो ही बना देगा। बाहर से गुजरती हुई मयंक की बुआ ने ये सब सुन लिया और जाकर शारदा को बताने लगी। माना कि अब जमाना बदल चुका है, अब बहू बहू नहीं बेटी है।
पर घर के काम तो दोनों को करने पड़ते हैं। शारदा भी ये जान चुकी थी कि बहू को काम करना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने जिस बहू को बेटी बनाया था, अब उसी बेटी को बहू बनाने का समय आ चुका था। शारदा जी रोज रत्ना से एक काम करवाती जो वो करना चाहे। रत्ना भी एक ही काम करना है, वो ये सोचकर कर देती। धीरे धीरे वो काम में रुचि लेने लगी, लेकिन आज भी कई बार वो काम में टाल मटोल कर जाती थी। इसलिए शारदा जी और काम्या चाची ने एक योजना बनाई और कहा कि एक जरूरी काम से उन्हें सबको गांव जाना पड़ रहा है, तो थोड़े दिन के लिए घर और मयंक की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी पड़ेगी। ठीक है मम्मी जी, और फिर हरिया भी तो है। हरिया, ये तो हमारे साथ जा रहा है। तेरे बाबूजी की तबीयत का तो पता ही है। मयंक भी दफ्तर के लिए निकल गया। रत्ना अकेली बैठी आज सोच रही थी, क्या करूं, कहां से शुरू करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे अपनी सास की बात याद आ गई, जो करना चाहो करो, पर मन से करो। वो ही सोचकर काम में लग गई। कुछ दिनों में वो काम में इतनी निपुण हो चुकी कि मयंक को अचरज होने लगा कि ये रत्ना ही है या उसके अंदर कोई जिन आ गया है। अब वो हर काम को खुश होकर करने लगी। कुछ ही दिनों में सब लोग वापस आ गए। घर का नया रूप देखकर सबको अच्छा लगा, क्योंकि रत्ना ने इसे अपने हाथों से सजाया था। और अगले ही पल रत्ना बिन कहे सबके लिए चाय पकोड़े बनाकर ले आई। रत्ना का ये रूप देखकर सब दंग थे, पर शारदा जी खुश थी, क्योंकि वो जान गई थी कि उनकी बेटी अब बहू के धर्म को जान गई है। जब तक जिम्मेदारी का एहसास ना हो तो रिश्ते में भी एहसास नहीं होता। शारदा जी ने रत्ना को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? शर्माओ नहीं, बोलो। मम्मी जी, क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा सकती हूँ? शारदा जी सबको देखती हुई हंसकर बोली, जाओ, जब जाना चाहती हो तो। आखिर बहू भी तो बेटी होती है।